क्या कहिएगा ये किस तरह का सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और मैं क्या कहूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि राजपूत जाति से लोगों को घृणा क्यों। जी। मैं राजपूत जाति से आता हूँ और इस रोहतास जिला में करीब 3-3.5 लाख राजपूतों का वोट है। और इस जिले में जब से मैं बना, उसके पहले जिला में कांग्रेस नगण्य थी। हमारे कांग्रेस कार्यालय जो था एक ठेकेदार को दे दिया गया था। सीमेंट बालू और उसमें भरे हुए था, लोग काम करता था। मैं जब बना तो कांग्रेस को जाकर देख लीजिए, चमका दिया। और इस जिले में संगठन जो था जीरो पर था। हमारे पहले संतोष मिश्र जी थे, संगठन जीरो पर था। और हमारे ही काल में यहाँ सांसद का चुनाव हुआ। हमारे कांग्रेस के मनोज कुमार जी आज सांसद बने हैं। और मैंने गांव-गांव में राजपूतों के घर जाकर के वोट दिलवाया और आज वह सांसद बने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संतोष मिश्र और मनोज कुमार सांसद जी हमारे खिलाफ में आज रणनीति रच करके और वैसे आदमी को बनाए हैं, अमरिंदर पांडे, जो बसपा से कभी भाजपा से संबंध रखता है, विक्रम में रहता है, कभी पार्टी में आता नहीं था, कभी पार्टी के कार्यक्रम में कोई काम नहीं किया। 15 वर्ष से है और उससे हम बूथ एजेंट्स मांग रहे थे। सभी प्रखंड अध्यक्षों से मैंने बूथ एजेंट्स मांगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आज निर्देश था, उस निर्देश के तहत इन लोग से मैंने मांगा, तो ये लोग तो बूथ एजेंट्स बनाए नहीं और उल्टे हमारे खिलाफ साजिश रच दिए। और यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे एक सच्चे सिपाही, एक सच्चा कार्यकर्ता, मैंने ईमानदारी से इस जिले में कांग्रेस को संगठन बहुत ज़बरदस्त बनाया। इस जिला में कोई भी मोर्चा है, महिला हो, NSY हो, युवा हो, सारे मोर्चा चाहे अल्पसंख्यक हो, वह सारे फेल हैं। केवल हमने जो बनाया है कमेटी, हमारा जो मेन संगठन है, आज वही पूरे रोहतास में है, पूरे मजबूती के साथ मैंने बनाया है। इसके पहले संगठन नहीं था, 10 लोग बैठ करके कांग्रेस चलाते थे। लेकिन मैंने गांव-गांव में हर जात धर्म के लोगों को जोड़ा और आज एक संगठन बनाया। लेकिन क्या कहा जाए, हमारे एक प्रभारी आए हैं अनवारुल जी, हम अनवारुल जी नहीं कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे। उनको समझ में नहीं आया। उनको जब यहाँ पर पर्यवेक्षक भेजे थे और पर्यवेक्षक पंकज कुमार आए थे और हर प्रखंड में गए और देखे कि प्रखंड की स्थिति क्या है, और वैसे आदमी को बना दिया गया जो कोई कभी कांग्रेस से मतलब नहीं रखता है। यही कांग्रेस का मतलब है। हम यहाँ पर 3-3.5 लाख राजपूत हैं। पार्टी जोड़ने के काम करती है, ना कि तोड़ने की बात। क्या 3 लाख राजपूतों से वोट ले लेंगे? संतोष मिश्र और मैं पूछना चाहता हूँ मनोज कुमार से, राजपूतों का वोट लोग ले लेंगे? हमने सब जात धर्म को जोड़ा और आप तोड़ने की बात करते हैं, इसे कांग्रेस चलेगी? बिहार में निखिल बाबू जैसे आदमी, जो सत्येंद्र बाबू के पुत्र हैं,
और वैसे आदमी को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस में अब राजपूतों के साथ व्यवहार हो रहा है। तपेश्वर बाबू के लड़के डॉक्टर अजय सिंह, जो काराकाट में तपेश्वर बाबू का नाम चलता था, कांग्रेस का गढ़ था, वो डॉक्टर अजय को भी नहीं दिया गया। क्या राजपूतों के साथ क्या हो रहा है? राजपूत कभी आपके साथ देंगे कांग्रेस को? आप भेदभाव कीजिएगा और राजपूत को हटाइएगा वहाँ से, तो राजपूत कहीं वोट देगा आपको? ये बिहार लेवल पे या केंद्र लेवल पे ये कहाँ से किसकी जो है रणनीति है? हो सकता है कि पार्टी जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी में भगवान जो है कहीं ना कहीं में हो रहा है, और ये कांग्रेस में जो है पंडितान, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एकदम यहाँ जो हुआ है, ब्राह्मणवाद लॉबी जो है रूप से हावी है, और ब्राह्मणवाद लॉबी हमको हटाने में सक्षम हुआ है, और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रोहतास जिला के लिए हमने राजपूतों को जोड़ा था। कुछ राजपूत बीच में जो चुनाव हुआ था पार्लियामेंट, इसके पहले तो कुछ बात को लेकर के राजपूत भटक गए थे, लेकिन मैंने, देखिए हमारे गार्जियन हैं, गांव हमने, जबकि मनोज कुमार सांसद हमसे थोड़ा सोचे थे कि राजपूत वोट नहीं देंगे, लेकिन मैंने इन लोगों को ले जा करके गांव में राजपूतों को वोट दिलवाया और आज सांसद बन गए, और आज हमारे विरोध कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप? हमारी रणनीति, जब मैंने बचपन से ही वो संभाला और मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया था, हमारी इतनी उम्र हो गई और कांग्रेस में मैंने अपना जीवन बिता दिया, और मुझे मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया गया, तो मैं क्या राजनीति में करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने सदस्यता से आज त्याग पत्र दे रहा हूँ कांग्रेस से। मैं अपने कांग्रेस से सदस्यता से अपना पद से अपना हटा रहा हूँ अपने को। बहुत दुख की बात है। नहीं कांग्रेस नहीं। जब निखिल बाबू ऐसे बिहार में, मन वैसे राजपूत के सबसे बड़े लीडर, जब निखिल बाबू का टिकट काट दिया गया, डॉक्टर अजय का टिकट काट दिया गया, और हमारे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता, मैंने रोहतास जिला में राजपूतों को जोड़ा, और मेरे साथ यह भेदभाव, कहाँ राजपूत जाएंगे? राजपूतों के साथ इस तरह का भेदभाव क्या अगला कहाँ जाएगा? अब बीजेपी हो सकती है? नहीं, हम कहीं नहीं। बात की बात है, हम कहीं नहीं। यह बहुत अन्याय हुआ है, और मैं विशेषकर अनारुल साहब से कहूँगा कि आप आए थे बिहार को बनाने की बिगाड़ने, आपने बिहार को बिगाड़ दिया। आज जो यहाँ रोहतास से जो जाएगा संदेश, पूरे बिहार में राजपूतों के बीच जाएगा, यह साधारण बात नहीं है। अनारुल साहब, आपने चले थे वहाँ, आप तो राजनीतिक आदमी है नहीं, आपको ला करके बिहार में बैठा दिए, आपको इसमें जानकारी लेनी चाहिए थी। मैं इसके पहले मीटिंग हुआ था तो मैंने बोला था कि कौआ कान ले गया, कान को देखिए महाशय, कौआ को मत देखिए। और आज ये हुआ, राजपूत से घृणा, या राजपूत के साथ घृणा की बात है, या नहीं चलेगा, हम लोग चले नहीं देंगे। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैया जी थे, और इनका कहना है कि ये कन्हैया जी से नहीं, ये पूरे राजपूत समाज को आज कटघरे में खड़ा किया गया है। इसमें और भी पुराने कांग्रेसी लोग हैं, हम जानने का विचार, क्या कहिएगा? पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम बेनी माधव सिंह है, और स्वर्गीय जगजीवन बाबू के टाइम से उनके साथ हमने राजनीति किया। उनकी बेटी मीरा कुमार जी के साथे मैंने रहा, और उनको बहुत बधाई दिया, बहुत धन्यवाद दिया कि कन्हैया बाबू को जिस दिन उन्होंने इस क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया, उस दिन कुछ खोए हुए भी लोग चले गए थे इस पार्टी से, उनको जोड़ने का काम बाबू कन्हैया सिंह ने किया।
और हमसे आग्रह और निवेदन किए कि कांग्रेस में पुनः आप योगदान दें और आप साथ दें जब तक से इस पृथ्वी पर हैं तब तक। मैंने खुले दिल से इनको आशीर्वाद दिया और साथ में रहकर इनका मदद किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो मैंने पहले आप लोगों को सुनाया है कि क्षत्रियों के साथ कांग्रेस की अच्छा भेदभाव रहता है। कहा जाने न मालूम, बड़े बड़े दिग्गज हमारे राजपाल निखिल बाबू रहे, वो इनके रिजिम में यहाँ आए थे कांग्रेस को। उन्होंने देखा था, स्वागत देखा था कि राजपूत किस तरह से यहाँ स्वागत उनका और अखिलेश सिंह को किया था। वो दिन भी मुझे याद है। मीरा कुमार हमसे कहे कि से भाई साहब मदद कर दीजिएगा, इसको हम टिकट दिए हैं मनोज कुमार जी। मैंने उस गर्मी और धूप में कड़े संघर्ष के साथ कन्हैया बाबू के साथ हर गांव में घूमे और घूम कर राजपूतों से आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई हम लोग तो बराबर सदा देने वाले हैं, आप मदद करें और इनको जितावें। जिता कर दिखला दिया गया। न कन्हैया बाबू को अभी अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से काफ़ी एक्टिव हुए थे। हाँ। और जहां तक बात रही पार्टी की, तो कांग्रेस का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ काफ़ी मैं देखा कि अगले स्तर तक ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं मीरा कुमार का पकड़ ढीला तो नहीं हो रहा है, चूँकि मीरा कुमार ने ही लाया था। लगता है जैसे दूर दूर से हम आशा उम्मीद करते हैं कि भटकाव में हो गई हैं। मीरा जी का पकड़ खड़गे साहब यहाँ नहीं है, क्षेत्र है मीरा जी का, और खड़गे जी का डंटा चल रहा है, नहीं चलेगा। जहाँ जिस जगह पर पहले कांग्रेस पहुँचा था वहीं रह जाएगा, मेरा ये दावा है। तो आप देख रहे हैं, हालांकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, खास करके कन्हैया जी जो दिन रात मेहनत करते थे कांग्रेस के लिए। लेकिन आज का ताज़ा खबर आप देख रहे हैं कि इनका कांग्रेस से कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया, या ये कहें कि नाफूस है, इतना इनको प्रताड़ित किया गया कि ये अब छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। एक और पुराने कांग्रेसी हैं, और इस तरह से आखिर ऐसा क्यों? ये तो पंडितान और बबुआन, ये 2 बिल्कुल आमने सामने होता दिख रहा है। कितना फायदा होगा पार्टी के लिए? अभी जो कन्हैया बाबू का कार्यकलाप था, इस जिला में जितने अध्यक्ष बने थे सब में 1 नंबर का था। इनके पहले भी पूर्व हमारे प्रमिला जी भी अध्यक्ष बनी थी, लेकिन उनको से भी डाह रहकर उनको भी हटा दिया गया। ना जाने राजपूतों से क्या एलर्जी रखती है कांग्रेस। और सांसद जो है, सांसद एक बहुत बड़ा पद है। मनोज जी जो है यहाँ राजपूतों के श्रेय से, कन्हैया जी के श्रेय से उन्होंने सांसद बना है। और इन्होंने बता दिया कि कांग्रेस जो है एक हमारे रीजन में संगठन मजबूत बनाएंगे। यहाँ कार्यालय था जिसमें चूहा और बिलाई रहता था, वो कार्यालय इन्हीं का बनाया हुआ इमारत आज कार्यालय खड़ा है। और हर मीटिंग में, चाहे मीरा जी का जयंती हो या राजीव जी का जयंती हो या सोनिया जी की जयंती हो, सारे पूरे लोगों को बुलाकर इन्होंने उनका जन्मदिन मनाकर सारे लोगों को कंबल चादर से सम्मानित करते थे। पार्टी में जात पात नहीं चलेगा। राजपूतों को जो इग्नोर कर चलेगा, सासाराम लोकसभा हो या चेनारी विधानसभा हो, कोई भी यहाँ सांसद और विधायक नहीं बन पाएगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, या यूँ कहें कि कांग्रेस से काफ़ी पुराना संबंध रखने वाले बहुत मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ
कांग्रेसी लोग जो है बैठे हुए हैं। इनका सभी का कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगेगा और आने वाले चुनाव में भी इसको देखने को मिल जाएगा।